गर्मी और उससे पैदा हुए चौतरफा संकट की। देश जल रहा है। उत्तर भारत में ऐसी गर्मी की पंखा, कूलर, एसी सब कुछ बेकार हो गए हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से इन्हें चलाने के लिए जो जरूरी बिजली चाहिए वो देश और प्रदेश में है ही नहीं। और बिजली ही नहीं, गर्मी के गदर में नल भी सूख चुके हैं, यानी ना तो बिजली है ना ही पानी है, और संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेतहाशा गर्मी में तेल के दाम में भी आग लगी हुई है। तेल इतना ज्यादा महंगा है कि बाइक स्टार्ट करने से पहले लोग अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं। गर्मी फुल, बिजली गुल और पानी की किल्लत, तेल के दाम में आग। जनता पूछ रही है कि आखिर कब राहत मिलेगी सरकार, ये बताइए। तो न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यूपी में गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती पर मचे गदर की। सब पैसे लेने के लिए आते हैं, बिल काटने के लिए आते हैं, कोई भी पब्लिक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 24 घंटे में 1.5 घंटे की लाइट रहने से कौन सरवाइव कर पाएगा? इस तपती 50 डिग्री 52 डिग्री के सेल्सियस में कौन सरवाइव कर पाएगा? 5 डेज में घर में लाइट नहीं आ रही है। परेशान है, रोज आ रहे, रोज कहते हैं अभी आ रहे देखने। 5 दिन से परेशान है, चक्कर लग रहे हैं। और 4 दिन से हम लोग न पानी पाते हैं, समझ से ना हम लोग मांग है कि बरेली में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। उसी को लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे थे। साफ तौर पर दिखाओ, देखिए घड़े में लिखा, हम चिकना घड़ा है, हम काम नहीं करेंगे। जवाब ये मिलता है कि साहब सप्लाई नहीं आ रही, ऊपर से लोड ज्यादा है, लाइन बड़ी है, क्या कर सकते हैं। फोन करो, यहाँ पर आके बात करो इनसे, तो कहते हैं कि अधिकारियों से बात करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश में गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली कटौती का हाहाकार मच जाता है। हर साल इसी परेशानी के पीछे ठोस आंकड़े और तकनीकी कमियां हैं। चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूपीपीसीएल और यूपीईआरसी के आधिकारिक आंकड़ों से संकट का असली सच आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हर साल उत्तर प्रदेश में गर्मी में यह संकट आता क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। इस बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह है ओवरलोडेड सब स्टेशन। मतलब बिजली तो है लेकिन खपत उससे ज्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 3.7 करोड़ उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं का कुल स्वीकृत लोड 8.57 करोड़ किलोवाट है, लेकिन इसके मुकाबले सब स्टेशंस की कुल क्षमता महज 6.25 करोड़ किलोवाट है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सिस्टम अपनी क्षमता से 2.32 करोड़ किलोवाट का भारी भरकम लोड झेल रहा है। और जब सिस्टम पर औकात से ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ट्रिपिंग और अघोषित कटौती होना लाजमी है, और उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। दूसरा बड़ा विलन जर्जर लोकल नेटवर्क। यूपी के विशाल ग्रिड में करीब 18 लाख ट्रांसफार्मर काम करते हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बिजली विभाग की मुस्तैदी से इनके जलने का आंकड़ा घट गया है। जहां 2022-23 में 7,322 ट्रांसफार्मर फूके, वहीं 2025 में यह आंकड़ा घट गया है। यह संख्या घटकर 2,613 रह गई। सुधार तो है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर संकट अब भी बरकरार है। यूपीपीसीएल की माने तो लोकल लेवल पर बत्ती गुल होने के पीछे 4 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1 ओवरलोडिंग, दूसरा असंतुलित लोड, तीसरा आए दिन होने वाले लाइन फॉल्ट, और चौथा रख रखाव यानी मेंटेनेंस की भारी कमी। बात बिल्कुल साफ है कि जब तक बिजली का ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सब स्टेशनों की कैपेसिटी को इस भारी भरकम लोड के बराबर नहीं बनाया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिना रुकावट बिजली मिलना एक सपने की तरह है, जो सपना उत्तर प्रदेश पिछले कई दशक से देख रहा है। अब देखिए, यूपी में कटौती की जो असली वजह है वो बिजली की कमी नहीं बल्कि कुछ और ही है। आंकड़ों के जरिए समझाने की एक बार फिर से कोशिश करता हूं आपको। यूपी में जो बिजली की पीक डिमांड है वो करीब 33,849 मेगावाट है, जबकि उपलब्धता जो है वो 38,240 मेगावाट। मतलब समझते हैं क्या है? मतलब यह है कि जरूरत से 13% ज्यादा बिजली है। फिर भी राज्य में बत्ती गुल क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। असली विलन कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब
वितरण जहां से बिजली बनी और जहां पहुंच रही है उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अब इस बात को समझिए, राज्य में औसतन लगभग 19.54% बिजली ग्राहकों तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाती है। मतलब लगभग 20% बिजली लॉस हो जाती है आपके घरों तक आते आते। इसके 3 बड़े कारण हैं: सप्लाई के दौरान बर्बादी, बिजली की चोरी और बिल समय पर उपभोक्ताओं के द्वारा ना भरना। अगर इलाकों के हिसाब से देखें, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देते हैं। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 21.4% का नुकसान है, मध्यांचल में 19.2%, दक्षिणांचल में 18.8% और सबसे कम पश्चिमांचल जहां पर 15.6% ये लॉस का आंकड़ा है। साफ है कि बिजली भरपूर है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की हीला हवाली और चोरी के कारण जनता अंधेरे में रहने को मजबूर है जब आसमान से आग बरस रही हो। इन्होंने कहा कि हमारा नियम अब ये लागू रहेगा कि एक सब स्टेशन पर 24 घंटे के लिए 3 गैंग रहेगी, यानी कि 8 घंटे पर एक गैंग काम करेगी। अगर सब स्टेशन पर 4 फीडर है और 4 फीडर में 3 फीडर पर एक साथ ब्रेकडाउन हो गया तो गैंग तो एक है, तो गैंग पहले एक फीडर पे काम करने जाएगी, फिर दूसरे पे जाएगी, फिर तीसरे पे जाएगी। किसी कंडक्टर घटिया क्वालिटी के लगाए गए, अंडर कैपेसिटी के लगाए गए, और जब अंडर कैपेसिटी के लगाए गए तो वो केबल कंडक्टर जब तीनों जल रहे हैं, उसके ऊपर की जो प्लास्टिक है वो जब जल जाएगी तो तीनों फेस आपस में जुड़ जाएंगे। जब वो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ट्रांसफार्मर भी जल जाएगा। तो घटिया क्वालिटी की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। 75% ब्रेकडाउन इस समय एबीसी कंडक्टर से हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिजली गई, ग्रामीण परेशान हुए और फिर पहुंचे बीजेपी नेता के पास और सीधे बिजली के उपकेंद्र पर ही ताला जड़ दिया। आप लोग जो है, आप लोगों की मंशा सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ताला बंद कर रहा हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं चौका घाट जेल जाने को तैयार हूं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चंदौली के बबुरी विद्युत उपकेंद्र पर बिजली कटौती से नाराज ग्रामीण पहुंचे थे प्रदर्शन करने, लेकिन तभी एंट्री हुई बीजेपी नेता महेंद्र सेठ और पप्पू की। बीवी के तानों से, क्योंकि लाइट जाती थी तो बीवी को परेशानी होती थी। बीवी ने नेताजी को ताना मारा, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी हुकूमत, और फिर भी इस तरह की बिजली की कटौती। बीवी के तानों से परेशान नेताजी इतने गर्म हुए कि सीधे सीधे उपकेंद्र पहुंच गए और डाल दिया वहां पर ताला। मतलब जनता बिजली मांग रही है और नेताजी ने पूरा स्विच ही ऑफ कर दिया। धरना बढ़ा, हंगामा हुआ, एसडीएम पहुंचे, अधिशासी अभियंता पहुंचे और फिर पुलिस की मौजूदगी में खुला उपकेंद्र का ताला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बिजली विभाग के जेई ने बीजेपी नेता समेत 10 अज्ञात लोगों पर इस तरह से जबरन ऑफिस को बंद करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब नेताजी पर बीएनएस की धाराएं लग गई हैं और इलाके में चर्चा यह है कि बिजली गई थी कुछ घंटों के लिए, लेकिन अब मामला लंबे समय तक गर्म रहने के आसार नजर आ रहे हैं। जी सांसद जी, हम ताला बंद करके अपने जेब में रख लिए हैं और हम घर नहीं जाएंगे। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो जो लाइन नहीं दे पा रहे हो, तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। जी, अब जो करना आप करिए। जी सांसद जी, हम ताला बंद करके अपने जेब में रख लिए हैं और हम घर नहीं जाएंगे। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो जो लाइन नहीं दे पा रहे हो, तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। जी, अब जो करना आप करिए। और बिजली की इस बदहाली पर जनता के कुछ सवाल है जो आज हम TV9 पर उठाने जा रहे हैं। क्या है वो सवाल, और जनता सरकार से क्यों ना पूछे? आपको चुने थे, 9 साल से आप उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बैठे हो, आखिर आपने किया क्या है? इस बारे में जनता आपसे सवाल कर रही है। बिजली कटौती से बेहाल है और जनता के सवाल है। क्या सवाल है? अतिरिक्त बिजली के बाद आखिरकार कटौती क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। इतना ज्यादा बिजली प्रोडक्शन है, फिर भी आप प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहे। ओवरलोड सब स्टेशन अगर हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 9 साल से ज्यादा वक्त हो गया आपको सत्ता को संभाले हुए, इसलिए आप विपक्ष पर वार नहीं कर सकते हैं। जर्जर नेटवर्क का आप हवाला देते हैं, लेकिन सुधार कब तक होगा यह कौन बताएगा? यह कौन सुधार करेगा? और चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार बिजली चोरी पर लगाम कौन लगाएगा? कब लगेगी लगाम? और हर बार गर्मी में जब हाल बेहाल होता है तो आप पहले से तैयारी क्यों करके नहीं रखते हैं? किस बात के मिनिस्टर हैं आप? किस बात की सरकार है? और वितरण संकट कब तक बना रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है।